अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं 5 साल के लिए। तोशा खाना का फैसला आ चुका है और 3 साल की सज़ा भी हुई है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये तो होना ही था क्योंकि तोशा खाना का जो केस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो कह रहे थे कि जी बड़ा बेबुनियाद सा, एक वेग सा, एक फजूल सा एक केस बनाया हुआ इन्होंने, ऐसा वैसा कुछ है नहीं। तो उनके लिए थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए ना कि नहीं है, तो फिर भी हमें समझ नहीं आती है कि ये कैसे एक झूठा और बेबुनियाद केस था। क्योंकि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो तहाइफ लिए थे वो खान साहब ने एक तो लेने से पहले बेच दिए, ठीक है, उसका सौदा कर लिया था। फिर खान साहब ने जिसके साथ सौदा किया वो आज तक मंजरेआम पर नहीं आया, और जिस बंदे के पास एक्चुअली वो घड़ी थी उसको आप ओन नहीं कर रहे। नहीं, जिसको आपने बेचा है ओरिजिनली अपने फ्रंटमैन के थ्रू या वुमेन के थ्रू, वो शख्स कह रहा है कि आपने मुझे बेचा है, लेकिन आप नहीं मान रहे कि आपने उसको बेचा है। ठीक है, आपने कहा जी नहीं मैंने वो इस्लामाबाद में फलां 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 दुकान को बेचा था और ये कच्ची रसीद मेरे पास है। अब कच्ची रसीदों पे कौन मानता है भाई? डिजिटल दौर है, बैंकिंग का दौर है, बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, लीगल तरीके जो लीगल काम करते हैं ना, वो एक कच्ची रसीदों में काम नहीं करते, वो पक्का पक्का काम करते हैं। उनके पास प्रूफ्स होते हैं कि भाई ये सबूत है, मैंने ये बेची है और ये मुझे बंदे ने पैसे दिए। खैर वो बंदा तो मिला कोई नहीं। फिर खान साहब ने जो लेजिस्लेशन की थी अपने दौर में वो 50% की थी, यानी 50% आप तोशा खाना में जमा कराएंगे और फिर आप वो गिफ्ट या तोहफा जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन खान साहब ने 20% देकर, बावजूद इसके कि लेजिस्लेशन हो चुकी थी, वो तहाइफ खरीदे। तो खान साहब ने ऐसे करोड़ों रुपए का फ़ायदा जो है वो हासिल कर लिया। अब खान साहब बच कैसे सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है, बच कैसे सकते हैं? खान साहब के पास अपील का हक है, जाहिर है जाएंगे, अपील में जाना चाहिए, हर बंदे का, हर पाकिस्तानी का हक है। लेकिन वहाँ जाके क्या बताएंगे? क्या वहाँ जाके बताएंगे कि जो आपने इस अदालत में नहीं बताया कि मैंने बेची किसको, वो बंदा लेकर आएंगे आप? या वही कच्ची रसीदें दिखाते रहेंगे कि ये मेरे पास कच्ची रसीद है, ये मैंने बेचा, ये फलां दुकान को बेचा और वो भी ओन नहीं कर रहा? तो बड़ा बहुत वीक पॉइंट्स हैं इसमें, इस केस में। बहरहाल एक और चीज़ हो सकती है कि खान साहब जाके कह दें कि जी ये मैंने नहीं बेचा, ये फराह गोगी ने बेचा, ये बुशरा बीबी ने बेचा, ये जुल्फ़ी बुखारी ने बेचा। लेकिन फिर अगेन जुल्फ़ी बुखारी के पास वो घड़ी कैसे आई? बुशरा बीबी के पास वो घड़ी कैसे आई? फराह गोगी ने वो कैसे बेची? तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, आपको तहाइफ मिले थे, आपने लिए तहाइफ तोशा खाना से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपसे सवाल होगा। तो आई डोंट थिंक सो अगर ये ट्रायल कोर्ट में, यानी इसकी अपील में जाता भी है, अगर इसमें अपील में भी जाते हैं ये हायर कोर्ट में, तो फिर भी ये शायद कोई 2 महीने तो ले जाएंगे। तो खान साहब इलेक्शन में तो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो होना ही था। और अभी ये नहीं है, अभी खान साहब पर और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, अभी उनके भी फैसले होने बाकी हैं। अगेन खान साहब ने बयान दिया, पीटी चेयरमैन ने, कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया गया मुझे। अच्छा, सियासी इंतकाम जिसे हम कहते हैं, हम मान लेते हैं सियासी इंतकाम है। अगर ये सियासी इंतकाम है जो कि इतने वीक पॉइंट्स पे आपका केस था और स्ट्रॉन्ग केस था सामने वाली पार्टी का, कि आपने चोरी की है, गलत बयानी की है, ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, तो खान साहब आपके दौर में जो हो रहा था वो क्या था? वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? जब आप जलसों में खड़े होकर लोगों के एसी बंद कराने की बातें करते थे लोगों की वाहवाही लेने के लिए, जब आप कहते थे कि मैं जिनका टीवी बंद करा दूंगा, जब आप लोगों के घरों में घुस जाते थे, यानी आप पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते थे, दरवाजे तोड़ रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, वो क्या था? जब लोग पकड़े जाते थे तो उनको जेलों में खाना नहीं भेजा जाता था, यानी आप रोक लेते थे कि खाना नहीं देना नौकार दा, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? आप जो बाजवा साहब को कहते रहते थे कि इनको पकड़ें, इनको पकड़ें, चोरों को पकड़ें, उन्होंने आपको समझाया भी कि सर आपका काम जो है वो मीशत ठीक करना है, आप उस पर फोकस करें, नहीं इनको पकड़ें, इनको पकड़ें। तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? ये छोटी सी दुनिया है, टिट फॉर टैट है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जिसे हम मकाफात अमल कहते हैं। तो खान साहब आपने जो कुछ किया है वो मकाफात अमल भी है और वो आपकी नाअहली भी है, इसलिए आप 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं।